दोस्तों, अब डॉक्टर 40 लोगों की लिस्ट अरविंद को भेज देता है। उनकी प्रोफाइल अच्छे से पढ़ने के बाद अरविंद को 7 ऐसे लोगों को सेलेक्ट करता है जिस पर उसे शक हो कि शायद इनमें से ही वह इंसान होगा जिसको जलाया गया हो। तो एक के बाद एक करते हुए वह सभी 7 लोगों से मिलने जाता है। 6 लोग तो जिंदा होते हैं, पर जब वह 7वें नंबर के बंदे के पास जाता है तो हैरानी की बात यह होती है कि वह भी जिंदा है दोस्तों। और उसके एंकल में सर्जरी का निशान भी है। तो अरविंद से पूछताछ करता है, लेकिन जब वह शुभांकर से सवाल करता है तो शुभांकर थोड़ा थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, मानो कि वो कुछ छुपा रहा हो। अरविंद उसे पानी लाने के लिए भेजकर उसके घर की अच्छे से तलाशी लेता है, पर वहां कुछ नहीं निकलता। अगले सीन में दोस्तों एक और इंसान की जली हुई लाश मिलती है। अब फॉरेंसिक डॉक्टर के मुताबिक यह लाश एक लड़की की थी जिसको कोई नहीं पहचान पा रहा था। अब अरविंद को एक भिखारी के बारे में पता चलता है जो एक अजीब चीज पर बड़ा रहा होता है कि कल रात बस स्टॉप के पास एक नकाबपोश ने एक लड़की पर हमला किया और उसे गाड़ी में डालकर लेकर चला गया। तो अरविंद भिखारी से कहता है, क्या तुम उस लड़की को पहचानते हो? भिखारी कहता है, हाँ, मैंने पहले भी उस लड़की को वहां आते हुए देखा है। अरविंद हैरान है कि जब लड़की के पास स्कूटर है तो वह बस स्टॉप पर क्या कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी स्कूटर खराब हो गई हो जिस वजह से उसे बस लेने के लिए बस स्टॉप पर आना पड़ा, और इसलिए हो सकता है कि उसने आसपास ही कहीं स्कूटर बनने के लिए दिया हो। तो वह तो अरविंद आसपास के गैराज में जाकर स्कूटर के बारे में पता करता है तो एक लड़की की स्कूटर उसको मिलती है। गैराज वाला बोलता है कि उस लड़की ने कहा था कि कल सुबह आकर वह स्कूटर ले जाएगी, पर अभी तक नहीं आई। इसलिए दोस्तों अरविंद उस स्कूटर को चेक करता है, जहां डॉक्यूमेंट की मदद से जिस लड़की का स्कूटर था उसका नाम और पता दोनों ही मिल जाता है। लड़की का नाम था मीरा, इसलिए अरविंद मीरा के घर जाता है पता लगाने के लिए। लेकिन वहां आने के बाद उसके घर में मीरा दिखाई देती है। दोस्तों यह देखकर वह हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक कांस्टेबल कहता है, कल यह लड़की पुलिस स्टेशन आई थी अपने कुत्ते के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने, पर घर चेक करने के बाद अरविंद को पता लगता है कि इस घर में कुत्ते से जुड़ी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। इसका मतलब मीरा झूठ बोल रही थी, उसके पास कोई कुत्ता नहीं था। तो फिर वह रिपोर्ट किस चीज की दर्ज करवाने गई थी पुलिस स्टेशन? तो वह मीरा से कहता है कि सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो बाकी ऑफिसर्स को घर में मीरा की कुछ फोटोज मिलती है, जिससे अरविंद को पता चलता है कि मीरा की एक और जुड़वा बहन है और यह दोनों ट्विंस नाम के एक स्कूल में पढ़ते थे। इसका मतलब जिसे जलाया गया वह मीरा थी, पर अब उसके जुड़वा बहन खुद को मीरा बता रही है। इसी रोज मीरा की बहन और शुभांकर दोनों को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि शुभांकर के घर में भी उसको एक फोटो मिली थी, जिससे अरविंद को पता चलता है कि बचपन में वह भी एक ट्विंस स्कूल में पढ़ा करते थे। उसका भी एक जुड़वा भाई है। हो सकता है दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। तो शुभांकर से थोड़ी शक्ति दिखाने के बाद वह सारी चीजें बताने को तैयार हो जाता है। वह बताता है कि मेरा जुड़वा भाई था जिसका नाम था शुभांकर, उसी का ऑपरेशन हुआ था जिसकी सर्जरी प्लेट के बारे में आप पूछ रहे थे। वह यह भी बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया, जिसमें एक नकाबपोश मेरे भाई को बंदी बना रखा था। उसने धमकी देकर कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो वरना तुम्हारा भाई को मार दूंगा। तो उसने मुझे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया, जहाँ एक इंसान के ऊपर कपड़ा डालकर उसे वहीं बांध के रखा हुआ था, और बोला उस इंसान को शूट कर दो वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। तो मैं भी मजबूरी में आकर उसको गोली मार दिया, पर जब घर आया तो उस नकाबपोश ने मुझे एक वीडियो भेजी और उस वीडियो से मुझे पता चला कि जिस इंसान को मैंने शूट किया वह मेरा भाई ही है। उस नकाबपोश ने मेरे हाथों मेरे भाई को मरवा दिया और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। उस वीडियो के जरिए वो मुझे धमकी दी कि मुझे अपने भाई शुभांकर की पहचान लेनी होगी, दुनिया से कहना होगा कि मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं था, और यहाँ बात अगर मैंने गलती से भी पुलिस को बताने की कोशिश की तो वह वीडियो भेजकर मुझे ब्लैकमेल कर कर जेल भेज देगा। इसलिए मैंने आप लोगों से झूठ कहा कि मैं ही शुभांकर हूँ। यही कहानी मीरा की बहन भी बताती है। उसने अपने हाथ अपनी बहन को मार दिया। वह कहती है, मैं पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की थी, पर वह नकाबपोश ने मुझे तुरंत रोक दिया। अगर पुलिस के पास गई तो तुम भी मारी जाओगी। हर टाइम वह मुझ पर नजर रखता है, इसलिए मैं कुत्ते की झूठी रिपोर्ट लिखाकर घर वापस आ गई ताकि पुलिस को शक ना हो। तो अरविंद कहता है, क्या तुम दोनों का कोई कनेक्शन है? क्योंकि नकाबपोश तो तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता है, तभी उसने इतना परफेक्ट प्लान बनाया। तो वह दोनों कहते हैं कि हम और हमारे जुड़वा भाई बहन इस ट्विंस स्कूल में पढ़ते थे। क्या तुम लोगों को किसी पर शक है, कोई ऐसा जो तुम्हारा दुश्मन हो जिसने गुस्से में यह सब किया हो? तो तो दोनों कहते हैं, बेंजामिन नाम का लड़का पढ़ता था हमारी क्लास में, हमें उस पर शक है।
अब दोनों अरविंद को मीरा की बहन की मोबाइल में संजना की फ़ोटो मिलती है। मीरा की बहन बताती है, क्या भी अपनी जुड़वा बहन के साथ इस ट्विन्स स्कूल में पढ़ती थी। अरविंद की सुई इस ट्विन्स स्कूल पर जाकर अटक गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक जितने लोगों को जलाकर मारा गया है वह सभी ट्विन्स स्कूल वाले हैं। अरविंद ट्विंस स्कूल की प्रिंसिपल दीपिका से मिलता है और उनसे बेंजामिन के बारे में सब कुछ पूछताछ करता है। तो दीपिका बेंजामिन के बारे में बताना शुरू करती हैं। तो दोस्तों, असल में दीपिका और उसके पति ने मिलकर यह स्कूल खोला जिसमें सिर्फ ट्विन्स बच्चे पढ़ा करते थे। उन्होंने खास ऑफर भी रखा कि सिर्फ एक स्टूडेंट की फीस पर वह दो भाइयों को पढ़ाएंगे, मतलब जुड़वा लोगों को पढ़ाएंगे। ऐसे एक दिन की बात है जब चेन्नई में चेस कंपटीशन था। दीपिका भी अपने स्कूल के बच्चों के साथ वहां गई थी। उसने कंपटीशन को बेंजामिन ने जीता था। बेंजामिन का एक जुड़वा भाई था, फ्रांसिस। वह दोनों बहुत ही करीब थे। उसके माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो वह दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दीपिका के पति को लगा कि यह दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। बेंजामिन चेस में मास्टर है और फ्रांसिस पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अगर ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में रखेंगे तो स्कूल का नाम रोशन होगा। तो उन्होंने बेंजामिन और फ्रांसिस दोनों को अपने ट्विंस स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ना सिर्फ उन्होंने फ्री में पढ़ाया बल्कि रहने के लिए हॉस्टल भी दिया जिसकी वह कोई फीस नहीं लेते थे। यहाँ आकर दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा खुशी हुई। कुछ टाइम के अंदर ही अपने टैलेंट से दोनों भाई ने सारे टीचर्स के फेवरेट हो गए। यहाँ तक कि बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको डांट लगाकर बेंजामिन और फ्रांसिस जैसा बनने को कहते थे, जो चीज बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसलिए बच्चों को बेंजामिन और फ्रांसिस से जलन होने लगी। सारे बच्चों ने उन दोनों से बात करना बंद कर दिया और फ्रांसिस को एक अजीब बीमारी थी। उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो बेंजामिन कभी भी फ्रांसिस को अकेला नहीं छोड़ता था। मतलब बेंजामिन के लिए उसकी जिंदगी उसका भाई था। पर एक दिन जब सारे बच्चों को लैब लेकर जाना था तो आधे जुड़वा बच्चे एक लैब में गए और उसके जुड़वा भाई बहन दूसरी लैब में। इस तरह बेंजामिन और फ्रांसिस भी अलग अलग हो चले। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी बच्चों ने लैब का गेट बंद करके वहां की लाइट्स को बंद कर दिया ताकि फ्रांसिस को तड़पता हुआ देख सके। इससे उनकी नफरत जो बेंजामिन और फ्रांसिस के लिए थी वह कम हो जाए। लेकिन उन बच्चों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बेंजामिन को जब इस बारे में पता चला तो वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे के बाहर बेंजामिन फ्रांसिस के लिए रो रहा था और अंदर फ्रांसिस जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। लेकिन किसी भी बच्चे को उस पर तरस नहीं आया, बल्कि वह सब फ्रांसिस की ऐसी हालत देखकर मजे ले रहे थे। जलन ने उन सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और आखिरकार मौत हो गई बेचारे की। बाकियों के जलन के एक समुद्र बच्चे की जान ले ली और बेंजामिन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। दीपिका बेंजामिन और फ्रांसिस को अपने बेटे की तरह मानती थी और वह भी उनको प्रिंसिपल के बजाय माँ कहकर बुलाया करते थे। दोनों को इस हादसे से सदमा लग जाता है और यह हादसा बेंजामिन और फ्रांसिस के जन्मदिन पर हुआ था। तो दीपिका अपने पति से कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में बताना होगा, पर उसका पति साफ मना कर देता है कि देखो, इससे हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा और कुछ नहीं, वैसे भी हमने दोनों को रहने के लिए घर दिया, फ्री में पढ़ाया, और क्या कर सकते थे। यह बातें चुपके से बेंजामिन सुन लेता है। एक तो भाई को खोने का सदमा, ऊपर से यह बातें बेंजामिन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और हमेशा हमेशा के लिए वह स्कूल छोड़कर चला गया। तब से दीपिका ने बेंजामिन को दोबारा कभी नहीं देखा। शुभांकर और मीरा उसी क्लास में पढ़ते थे और वह भी फ्रांसिस के मरने के समय उस लैब में मौजूद थे। तभी उनके भाई बहन ने बेंजामिन पर शक जाहिर किया। यही नकाबपोश हो सकता है। अब अरविंद दीपिका से उन सभी क्लासमेट्स की लिस्ट मांगता है जो बेंजामिन के साथ पढ़ते थे। सभी की डिटेल से अरविंद को एक बात पता चलती है कि जितनी भी लाशें मिली हैं उनके मरने की डेट और उनका जन्मदिन मैच कर रहा था और फ्रांसिस को भी उसके जन्मदिन के दिन मारा गया था। इसका मतलब साफ है कि जितने भी लोग मारे गए हैं वह सभी बेंजामिन के क्लासमेट थे जिन्होंने फ्रांसिस को लैब में बंद करके मार दिया था और बेंजामिन एक एक करके सारे स्टूडेंट को मार रहा है।